ये चैनल वाले विदेशी मिशनरियों के इशारे पर अपने संतों में भेद उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। घर में कलह हो जाती है, कोई बात नहीं, आपस में एक दूसरे से मनमुटाव हो जाता है, लेकिन तुमको क्या पड़ी इसको ब्रॉडकास्ट करने की। सब लोग जो इसके पीछे पड़ जाते हैं कि आपस में मतभेद करने के लिए। इनको और कोई तो मिलता नहीं, केवल संत इनको दिखाई देते हैं। सारी दुनिया में जो सेवा कार्य कर रहे हैं, सेवा भाव कर रहे हैं, ऐसे संतों के खिलाफ ये जो है भगते हैं। ये ऐसे करके एक एक संतों को टारगेट करते जाएंगे। इनकी औकात है तो मौलवियों को टारगेट करके दिखाए, बोल के दिखाए, ये बोलती बंद हो जाती है। इनके मुंह में दही जम जाता है। ईसाई पादरियों को बोल के दिखाए, क्या क्या नहीं होता, इनकी बोलती क्यों बंद हो जाती है। और जो साधु संत सेवा कार्य कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं समाज की सेवा के लिए, इस संस्कृति को बढ़ाने के लिए अपना तन मन धन पूरा जीवन लगा रखा है। गरीबों के लिए अन्न जल क्षेत्र चलाए जा रहे हैं, वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं। तो के कितने कितने सेवा कार्य है, उन सेवा कार्य को इसको खटकते नहीं और तू ताड़ की अभद्र भाषा बोल रही है। उन संतों के खिलाफ ये जो अश्रद्धा पैदा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे सेवाभावी स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, ऐसे दिव्य संतों के खिलाफ भी जब ये उल्टा सीधा बक सकते हैं तो बाकी ये छोड़ेंगे किसको। जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, ऐसे संतों के खिलाफ भी ये बकने से बाज नहीं आते, तो इनकी ताकत समझे कि इनके पीछे कितनी बड़ी शक्ति लगी होगी, जो ऐसे संतों के खिलाफ भी ये बोलने से नहीं चूक रहे। कोई ना कोई ताकत है जो इस देश को, इसकी अखंडता को, इसके संतों के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा को नष्ट छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। जो ये पंचायत बैठे घंटों घंटों बैठे पंचायत रचते हैं मीडिया पर और संतों के खिलाफ माहौल बनाते हैं, एक दूसरे से उगलवाते हैं, एक दूसरे को उकसा के। एंकरों से बचना होगा जो इस देश को खंडित करने का हमारे समाज में साधु संतों के खिलाफ साजिश रचे, उनके खिलाफ अश्रद्धा पैदा करने का काम कर रहे हैं। राजनीतिक इनको पोषण मिल रहा है तो ये अपने आप को जो है समझ रहे कि हम बहुत कुछ हैं, तू तड़ाकी की भाषा बोल रही है। टीवी चैनल पर पंचायत जोतती है और खुद ही बोलती है, घर के बाहर तो मैं जो है सिंगल हूँ, घर के अंदर में डबल हूँ। अर्थात मुझे आप सिंगल ही समझे, मैं घर के बाहर सिंगल हूँ। कैसी मर्यादित भाषा है। भारत भगवान श्री राम की भूमि है, ये किसी बाबर की भूमि नहीं है। यहाँ मर्यादा की प्रधानता है और ये मर्यादा को तार तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इनको एक्सपोज किया जाए सब लोग मिलकर। इसके खुद के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, गुरुग्राम कोर्ट में इसका केस चल रहा है। उसके पति ने मजबूर होकर उसको तलाक दिया। क्यों दिया? खुशी खुशी कौन तलाक देता है। उल्टे संतों को बदनाम कर रही है। पूज्य बापू जी के लिए भी इसने अनर्गल बोला। आप पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ बीड़ा उठाया। ये एक एक करके हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे संतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कल किसी संत को कर रहे हैं, कभी किसी संत को कर रहे हैं। पैसा फूंके जाता है पीछे से। ये एक एक करके उनके विरुद्ध षड्यंत्र के कानून के दायरे लेके, कानून की आड़ लेके उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। वास्तविकता में सच्चाई कुछ नहीं होती और ये पूरा माहौल क्रिएट कर देते हैं। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो गौरव है, वो संतों के कारण ही है और ये संतों को ही बदनाम कर रहे हैं। अर्थात ये सनातन धर्म को ही खत्म करना चाह रहे हैं।